हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 7वीं विषय विज्ञान का हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए अर्धवार्षिक मूल्यांकन का पेपर आपका। ठीक है, छिपाही का पेपर आपका कक्षा 7वीं का विज्ञान का। ठीक है, पूरा पेपर हम 1 से लेकर 22 तक के सभी प्रश्न इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्योंकि हमने पार्ट फर्स्ट भी बनाया था जिसमें हमने 1 से लेकर 10 तक के पूरे सॉल्व करा दिए थे। उन्हें अच्छे से समझना है, पूरे प्रश्न अच्छे से आपको देखना है तो आप पार्ट फर्स्ट भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए हम सभी प्रश्नों को करके देखते हैं। और मैं देखिए आपको 1 से लेकर 22 तक सभी प्रश्न सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। यहाँ पर कुछ निर्देश रहेंगे, निर्देश आप पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से निर्देश रहेंगे आपके, इनके निर्देश आप देख सकते हैं। यहाँ पर सभी प्रश्न आपको हल करना अनिवार्य है और जो आपके प्रश्न है उसमें उत्तर उसी में आपको लिखना है, जगह दी गई है। तो देखिए इसमें पहला प्रश्न आपका यहाँ से हो जाता है। प्रश्नों को पढ़कर विकल्प में से सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो पहला प्रश्न है आ और बा यहाँ पर सही जोड़ी प्रकार से आपकी दी गई है। तो इन सही जोड़ी में से आपको बताना है कि जो सही जोड़ी इसमें सही कौन सी मैच है। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से बताना कि कौन सा सही उत्तर है। तो चलिए मैं आपको बताऊं। देखिए इसमें बसा होता है घी और तेल में, विटामिन ए गाजर में होता है, विटामिन सी होता है आंवला में और विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में होता है। तो इसमें देख लीजिए कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें इसी प्रकार से है। तो देखिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए देख लीजिए, ए में ही आपका ए का दूसरा वाला है। ए का आपका दूसरा वाला है, मतलब ये वाला है ए का 2 घी और तेल। तो इसमें देख सकते हैं ए का 2 है। ठीक है, ये वाला है, तो इसमें 2 वाला और किसी में देख सकते हैं और किसी में नहीं है ये। तो इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी का ए भी हम देख सकते हैं, बी का ए है तो ये वाला भी है, इसमें सही है। ठीक है, सी का आपका होना चाहिए 4th वाला, तो ये भी है इसमें। डी का होना चाहिए आपका सूर्य का प्रकाश, ये वाला। ठीक है, तो इसका 3rd वाला। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं सी ऑप्शन जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन टिक कर लेना है और साथ ही यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं इसी को। ठीक है, इसी को पूरा उतार देंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न देख लीजिए, कौन सा पदार्थ जल में पूर्णतः विलेय है? जल में पूरी तरह से कौन घुल जाता है? तो देख सकते हैं चाय पत्ती, चौक पाउडर, ये सब तो घुलते नहीं है, ना ही बालू घुलती है, बल्कि जो चीनी है वो घुल जाती है। तो इसमें डी चीनी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर चीनी आप इस प्रकार से लिख देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा हो जाता है यहाँ पर 3rd प्रश्न है। देखिए उत्क्रमित किए जाने वाले परिवर्तन का उदाहरण है, तो क्या है? तो गीले कपड़े से सूखे कपड़े। ठीक है, ये हो जाएगा, क्योंकि बाकी सभी आप देखेंगे कि ये रासायनिक परिवर्तन है जो कि उत्क्रमित नहीं किए जा सकते हैं। पर्वतीय प्रदेशों के देखिए सामान्य रूप से उत्क्रमित नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, बाकी अब गीले कपड़े हैं उन्हें तो हम सूखा कर सकते हैं, सूखे को गीला कर सकते हैं। ठीक है, अब चौथा प्रश्न देख लीजिए, पर्वतीय प्रदेशों के वृक्षों के पत्ते होते हैं तो कैसे होते हैं? तो ये चौड़े फलक वाले होते हैं। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पांचवा प्रश्न देख लीजिए, हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं क्या कहलाते हैं? तो उसे हम उद्दीपन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 6वां प्रश्न है, सिलाई मशीन में सुई की गति करना निम्न में से किस गति का उदाहरण है? तो ये दोलनी गति हो जाएगी। ठीक है, इसका शायद मुझे लग रहा है आवर्ती गति होना चाहिए। ठीक है, आवर्ती गति होना चाहिए, तो इसका आप देख लेना। ठीक है, उसके बाद देखिए 7वां प्रश्न देख लीजिए, दिए गए परिपत्र में दोनों तारों के मध्य किस वस्तु को रखने पर बल्ब जल जाएगा? तो इसमें देखिए ऐसी वस्तु को हम यहाँ पर रखेंगे जो कि विद्युत की सुचालक हो। तो आप जानते हैं कि विद्युत की सुचालक क्या होता है? लोहा होता है। ठीक है, विद्युत का सुचालक लोहा होता है ना। तो इसमें देखिए लोहे की जो छड़ है उसको जैसे ही हम यहाँ पर रखेंगे तो बल्ब जल जाएगा, क्योंकि इस तरफ आपका ये इस तरफ आपका सेल से जुड़ा है, इस तरफ भी जुड़ा है, और ये जो बल्ब है वो जलने लगेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, लोहे की छड़ को हम रखेंगे तभी जलेगा, क्योंकि लोहे की छड़ जो है विद्युत की सुचालक होती है। 8वां प्रश्न है, दिए गए चित्रों में बूझो एक जलती हुई मोमबत्ती को दो भिन्न भिन्न नलिकाओं चित्र आ व बा में देखता है, किस स्थिति में आंख से मोमबत्ती स्पष्ट रूप से दिखाई देगी? तो 2 स्थितियां हैं, आ है और अब बा है। इसमें देख लीजिए बिल्कुल सीधी है इसकी जो परख नली है, और इसमें ये देख रहा है तो इसमें प्रकाश आसानी से चला जाएगा, तो इसमें इसको दिखाई देगी। बल्कि इसमें देखिए इसमें टेढ़ी है तो टेढ़ी में प्रकाश गति नहीं करेगा। ठीक है, तो टेढ़ी रेखा में नहीं जाएगा, तो इसलिए इसमें नहीं दिखाई देगा। तो इसमें जो ऑप्शन है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए वाला, केवल आ चित्र में। ठीक है, उसके बाद देखिए, दो चुंबकों के समान ध्रुवों को समीप लाने पर क्या होगा? तो 2 चुंबक हैं, जैसे ये चुंबकें हैं, इसमें यदि नॉर्थ और नॉर्थ, ठीक है, इनको पास लाएंगे तो ये रिपेल करेंगे, यानी कि प्रतिकर्षण करेंगी। ठीक है, यदि ये इनके जो ध्रुव हैं अलग अलग हैं, यहाँ पर नॉर्थ है यहाँ पर साउथ है, तो ये आपस में आकर्षित होगी। तो इसमें जो हमसे पूछा है वो क्या है? समीप लाने पर, यदि ध्रुव समान है और समीप लाया जाए तो प्रतिकर्षित करेंगे। तो बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे सदैव प्रतिकर्षण। ठीक है, सदैव प्रतिकर्षण ये आपका आंसर हो जाएगा।
तो देखिए इसको अच्छे से लिख लेना है आपको। उसके बाद देखिए 10वां प्रश्न है, लंबाई का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है। आप सबको पता है यहाँ पर मीटर आप आंसर लिख देंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न है, शरीर में आयोडीन, लोहे, कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो सकते हैं? प्रत्येक की कमी को होने वाले रोगों के नाम तथा इनकी कमी को पूरा करने के लिए आवश्यक स्रोत क्या है? तो देखिए शरीर में आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, लोहे की कमी से एनीमिया और कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपीनिया हो सकता है। आवश्यक स्रोत हैं जो इनकी कमी को दूर कर सकते हैं, वो हैं दूध, अंडा, मछली, पालक, ठीक है। तो इस प्रकार से इनको लिख सकते हैं। 12वां प्रश्न देख लीजिए, कठोर पदार्थ तथा कोमल पदार्थ किसे कहते हैं? दोनों के उदाहरण देना है। तो वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है उन्हें कोमल पदार्थ कहते हैं, और जिन्हें आसानी से संपीड़ित नहीं किया जा सकता उन्हें कठोर पदार्थ कहते हैं। देखिए तो देखिए जो लोहा है और पत्थर, इन्हें आसानी से आप देखेंगे इनको संपीड़ित करना कठिन होता है, आसानी से नहीं किया जा सकता। रुई है तो रुई को आप देखेंगे संपीड़ित, यानी किसी भी जगह पर आप उसको आसानी से उसको रुई को दबाएंगे ना तो वो और सिकुड़ जाएगी, लेकिन लोहे को नहीं सिकुड़ सकते आप इस प्रकार से, ठीक है। तो वो कठोर हो जाएगा, ये कोमल हो जाएंगे, ठीक है। और मोम भी इसी प्रकार से इसमें आ जाएगी। तो ये उदाहरण हो गए वो, और वो होगा उसके डेफिनेशन, ठीक है। अब 13वां प्रश्न देख लीजिए, बैलगाड़ी के पहिए पर धातु की रिम को कैसे चढ़ाया जाता है? ये प्रश्न है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। रिम को गर्म किया जाता है, जिससे उसमें पाकर रिम प्रसारित हो जाता है। जो गर्म कर देते हैं ना तो लोहा प्रसारित हो जाता है, मतलब फैल जाता है, जिससे उसका आकार बढ़ जाता है और यह पहिए पर आसानी से जाता है, तथा ठंडा होने पर साथ साथ रिम का आकार घटता जाता है और पहिए को अच्छी तरह से पकड़ लेता है, जकड़ लेता है। इस प्रकार से देखेंगे, पहले उसको गर्म करते हैं क्योंकि वो क्या होता है उसमें लोहा होता है, लोहा क्या होता है फैल जाता है जैसे उसको बहुत गर्म करते हैं, और उसके बाद वो फिर से ठंडा होता है तो जकड़ लेता है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 14वां प्रश्न आप देख सकते हैं, घास स्थल में रहने वाले किन्हीं दो जीवों के उदाहरण देकर उन्हें उस स्थिति में रहने हेतु कौन से गुण उसमें परिलक्षित होते हैं लिखिए। तो घास के मैदानी क्षेत्र में शाकाहारी जंतु हिरण आदि तथा मांसाहारी जंतु शेर, बाघ, चीता आदि रहते हैं। हिरण आदि जंतु को दौड़कर पकड़ने के लिए शेर, चीता आदि को तीव्र गति की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये उत्तर हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है, उद्दीपन किसे कहते हैं? पौधों एवं जंतुओं में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के कोई एक उदाहरण लिखिए। 3 अंक का प्रश्न देख लीजिए। उद्दीपन क्या होता है? देखिए, बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया को उद्दीपन कहते हैं। पौधे उद्दीपन के प्रति ऊष्मा तथा प्रकाश प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, जबकि जब हम एक बैठी हुई चिड़िया की ओर कदम बढ़ाते हैं तो वह उड़ जाती है। यह जंतु में उद्दीपन का उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद 16वां प्रश्न देखिए, किसी चलती हुई साइकिल के पहिए पर चलते हुए छत के पंखे की गतियों में समानता तथा असमानता आपको लिखना है, ठीक है। कोई आपको जो पंखा है वो चल रहा है तो उसमें क्या समानता है, असमानता, तो ये लिखना है, ठीक है। तो किसी चलती साइकिल के पहिए और चलते हुए छत के पंखों की गति में समानता है, किंतु दोनों में घूर्णन गति है। जबकि असमानता यह है कि साइकिल का पहिया स्थानांतरित गति करता है और छत का जो पंखा है वो स्थानांतरित गति, मतलब एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है, ठीक है। तो यही उसमें असमानता है, और समानता ये है कि वो घूर्णन कर रहा है, ठीक है। एक ही जगह पर घूम रहा है, ऐसे साइकिल का पहिया भी ऐसे ही घूमता है ना, तो वो एक जगह पर घूम रहा है और वो घूम रहा है अलग अलग जगह पर, लेकिन गति एक ही प्रकार की है, घूर्णन। 17वां प्रश्न देख लीजिए, प्रकृति में आप कोई परिवर्तन की घटना देखते हैं, कोई एक क्रियाकलाप द्वारा स्पष्ट करना है, ठीक है। तो इसका देख लीजिए, हाँ प्रकृति में हम परिवर्तन नहीं है, इसमें परावर्तन है, ठीक है। तो परावर्तन क्या होता है? जो जब कोई प्रकाश किसी सतह से प्रकाश टकराता है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, ये होता है परावर्तन, ठीक है। और यहाँ पर कोण वगैरह बनते हैं, ये सब आपको अच्छे से डिटेल में देख लेना चाहिए। तो इसमें देख सकते हैं, हाँ प्रकृति में हम परावर्तन की घटना देखते हैं। इसका उदाहरण है, अंधेरे कमरे में प्रकाश प्रवेश करने में कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन जब रोशनी चालू करते हैं तो आपको सब कुछ दिखाई देता है। यह परावर्तन का अच्छा क्रियाकलाप है, क्योंकि जब परावर्तन होता है तो दीवारों से प्रकाश टकरा के फिर से वापस आता है, इस प्रकार से हमें पूरा उजाला दिखता है, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर उदाहरण आप इस प्रकार से कर सकते हैं। 18वां देख लीजिए, विद्युत स्विच किसे कहते हैं? स्विच ऑफ तथा ऑन दोनों में किस स्थिति में विद्युत परिपथ होगा? तो एक स्विच एक विद्युत संकेत को यांत्रिक रूप से बदलने के लिए बाहरी बल पर प्रतिक्रिया करता है। स्विच ऑन की स्थिति में विद्युत परिपथ पूरा होगा, ठीक है। तो स्विच ऑन है तो विद्युत परिपथ पूरा होगा, नहीं तो उसमें विद्युत परिपथ कटा रहेगा। 19वां देख लीजिए, देखिए इसमें देख लीजिए आप विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा क्या होगी? चित्र देखिए इस प्रकार से चित्र बना हुआ है, और इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर ये टर्मिनल्स के बने हुए प्लस है, इसमें यहाँ पर माइनस है, और यहाँ पर देखिए विद्युत धारा की दिशा है माइनस से प्लस की तरफ होती है, ठीक है। ऋण से धन की ओर विद्युत हमेशा बहती है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि यहाँ से इस प्रकार से इस तरफ बह रही है विद्युत धारा, ठीक है। ये आई है, आई विद्युत धारा है जो कि इस प्रकार से बह रही है, ठीक है।
तो ये यहाँ से माइनस से ऋण से धन की ओर बह रही है। ठीक है, यहाँ पर ये सेल वगैरह लगा हुआ है, तो इसमें आप देख सकते हैं विद्युत स्वरूप में विद्युत धारा की दिशा धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होती है। तो इसमें इस प्रकार से लिख सकते हैं। और इसमें देखिए यहाँ पर ये यदि इसको ऐसे दर्शा रहे हैं तो इसमें आपको धन से ऋण की ओर इसको दर्शाना होगा, तो इस प्रकार से दर्शाना होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे देखते हैं 20वां प्रश्न देख लीजिए। चुंबकीय पदार्थ तथा अनुचुंबकीय पदार्थ में उदाहरण देकर अंतर स्पष्ट करना है। चुंबकीय पदार्थ, थोड़ी सी मुझे मिस्टेक लग रही है, या तो मैंने गलत बोल दिया या फिर इसमें गलत लिखा है। ठीक है, तो इसमें आप देख लीजिए, इसमें ऐसा होगा कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा धन से ऋण की, हाँ ये सही लग रहा है मुझे, तो ये है, लेकिन इसमें भी चिन्ह ये जो है इस प्रकार से आपको करना चाहिए। तो ठीक है, तो इसको आप देख लेना थोड़ा। उसके बाद देखिए 20वां प्रश्न आपका इस प्रकार से हो जाता है, और आपका 21वां प्रश्न ये हो जाता है अनुकूलन क्या है, और मरुस्थल में रहने वाले ऊँट में कौन सी विशेषता पाई जाती है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं, अनुकूलन किसी जीव में वातावरण सुगमतापूर्वक जीवन व्यतीत करने की वंश वृद्धि के लिए जीव के शरीर में रचनात्मक क्रियात्मक स्थायी परिवर्तन होती है। और मरुस्थल में रहने हेतु ऊँट की विशेषताएं होती हैं कि कम मात्रा में मूत्र उत्सर्जित करता है, ऊँट के लंबे और गर्म रेत से उसकी सुरक्षा करते हैं जो लंबे पैर होते हैं। ठीक है, उसके बाद 22वां जो हमारा अंतिम प्रश्न है, मोमबत्ती का जलना मोम को गर्म तथा मतलब गर्म करना दोनों के लिए दोनों परिवर्तन को स्पष्ट करना है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये आपका आंसर हो जाएगा, और इसको अच्छे से कर लेना, 5 नंबर का है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपके अगले पेपर में अगला वीडियो जल्दी आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर कर लेना।